हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम यूपीपीसीएस प्रीलिम परीक्षा का 2022 सी सेट, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट दो सेट में करा चुकी हूँ, 2024 और 2023। आज 2022, फिर जल्दी से मेरे 2-3 वीडियो आने वाले हैं, तो हम 5 ईयर का इसमें कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। बाकी मेरा टारगेट है इसमें कि 2012 से 2024 तक का मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो शुद्ध है वो है कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। बाकी इसमें जो शुद्ध लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लब्ध प्रतिष्ठित था होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह है प्रतियुक्त। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है वह है कांतार, ठीक है, कांतार। बाकी जो होते हैं जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह किस में है? श्रीयुत में। बाकी सम्राट में भी हलंत लगता है, परिषद में भी हलंत लगता है और आपका श्रीमान में भी हलंत लगता है, ठीक है। ये तीनों शब्दों में हलंत लगता है, लेकिन श्रीयुत में नहीं लगता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म असंगत है, मतलब जो रॉन्ग है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे रॉन्ग ये है, लेकिन हम राइट पढ़ लेते हैं कि राइट यहाँ पे क्या है। छत्र का होता है छत, चक्र का होता है चक्का, चैत्र का होता है चैत्र, ठीक है। जिसमें जो पढ़ है ना, पढ़ का पत्ता हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके 7 से लेके 11 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं गद्यांश के थ्रू। मैंने गद्यांश आपको पहली वीडियो में अच्छे से डिटेल से करा दिया है कि सीधा आपको ये रीड करना है और सारे जो भी क्वेश्चन रहेंगे आसानी से आप यहाँ पे बना पाएंगे। बहुत आसान कंप्रेंशन रहता है। यूपीएससी से इसको बिल्कुल भी मैच मत करना। यूपीएससी का अलग लेवल का रहता है, लेकिन इसका अलग लेवल का ही रहता है, ठीक है। तो जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपके 11 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे खंड से, ठीक है। उसमें दिया हुआ था गद्यांश से आपके 11 तक था नंबर, जो क्वेश्चन थे 7 से 11 तक। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणात्मक क्रिया है वो है दिलवाना, ठीक है। जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उस प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं, जैसे करवाना, लिखवाना, बोलना या दिलवाना, ठीक है। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। अभी थोड़ा मेरी तबीयत खराब हो गई है, थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई है मेरे साथ, उस वजह से मैं वीडियो अभी मेरे कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज ट्राई किया है कि थोड़ा सा मैं 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो है आपका शौरसेनी। पश्चिमी हिंदी जैसे कि राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी, पैसाची अपभ्रंश से लोहंदा, पंजाबी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली और उड़िया एवं असमिया का विकास हुआ है, ठीक है। अगला है आदर्शिका का तद्भव शब्द होगा आशी। निम्नलिखित से अविकारी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द आपका सर्वनाम नहीं है। अब देखते हैं कि क्या है कि वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या हो जाते हैं? आपके अविकारी। और विकारी क्या होते हैं? जैसे कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो अच्छा का जो रूप है वो लड़की और लड़के के हिसाब से बदल गया, तो वो क्या है आपका विकारी शब्द। यहाँ पे है कि अनेकार्थी शब्द, पतंग का इनमें से अर्थ नहीं है, तो पतंग का क्या नहीं है? बादल नहीं है। बाकी पक्षी, चंग, नाव, ये क्या है? पतंग। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये अलग अलग अवसरों में वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे
शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कास्ट। ठीक है, कास्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा काठ। दूध का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दुग्ध। और हाथ क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, हस्त। आम क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, आम्र। अगला है आपका कि इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो किम प्लस नर। नेक्स्ट आपका देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो क्या है, का नहीं है। तो तालव्य में कौन से आते हैं, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है तालव्य वर्ण कहे जाते हैं, जैसे चा वर्ग के और का वर्ग के। इसमें आपका चा, छा, चा और झा तालव्य वर्ण होते हैं, जबकि का जो होता है आपका कांठे में आ जाता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से मुहावरे और उनके अर्थ को सुमेलित कीजिए। तो ये यहाँ पे ऐसे सुमेलित किया गया, हम डायरेक्ट राइट आंसर पढ़ लेते हैं। जैसे छाती लगाना, आलिंगन करना। छाती पर सांप लेटना मतलब ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले ना समाना। छाती फटना, बहुत अधिक दुख या वेदना का होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोबारा से पैसेज आ गया, ये इंग्लिश का है। इसमें क्या रहेगा, ये भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। 21 से 25 तक जो भी आपके क्वेश्चन है वो आके डायरेक्ट पैसेज थे, तो ये यहाँ तक आपका पहुंच गए। हम नेक्स्ट चलते हैं, पैसेज आप डायरेक्ट कर लेंगे, बहुत हार्ड नहीं होता है। यहाँ पे है संबंध स्ट्रेंज और जैसे कि यहाँ पे आपने 21 से 25 तक आपके ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आपके पैसे से बन जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये यहाँ से। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से ये पूछे गए हैं प्रश्न। बहुत ही हार्ड, लैंग्वेज भी बहुत हार्ड नहीं होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 26 से ये आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अलग से जो क्वेश्चन रहेंगे 2-4 ये आपसे अगर बनते हैं, ठीक है, नहीं बनते तो कोई इतना दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग साल्ट ऑफ द अर्थ का क्या होगा, ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द रहेंगे, किसी का ग्लोम शब्द, किसी का पर्यायवाची, किसी का अलग से मीनिंग ऐसे पूछ सकता है। किसी में आपके इस तरीके से फिल करने के लिए भी पूछ सकता है, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आपको अगर ग्रामर थोड़ा अच्छे से आती तो आप इजिली इसको कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें देखना है कि रॉन्ग स्पेलिंग किसकी लिखी हुई है, तो ठीक है, रॉन्ग इसकी लिखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि इसमें डज नॉट ऑलवेज पिक होल्स, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो क्या है इसका, ये क्रिटिसाइज। अगला है आपका यहाँ पे वही फिर दोबारा से फिल करना था कि सी मस्ट स्वीप और सी विल डाई। अब यहाँ पे ये अलग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया कि संख्याओं के 4 युग्म दिए गए जिनमें से एक समान और एक अलग है। अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। अलग किस तरीके से है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर था वो था आपका बी। इसमें कैसे दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। इसमें 243 को 9 से डिवाइड किया है, 27 आ रहा है। अब अगला है आपका 363 को 11 से डिवाइड किया है, 33 आ रहा है। 75 को 5 से डिवाइड किया है, 15 आ रहा है। लेकिन 108 को 7 से डिवाइड किया है तो कितना आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। तो ये क्या है, सबसे भिन्न हो गया है। यहाँ पे निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो क्या है, प्रस्ताव की पहचान करना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ग्राहम बेल के अनुसार निर्णय लेने की रचनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला होता है तैयारी, इसमें परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हल करने के लिए एक
समस्या के बारे में जानकारी एकत्रित करना, व्यक्तिगत अनुभवों को याद करना और सभी संभावित दिशाओं में जांच शामिल करना होता है। दूसरा होता है उद्भवन, जिसमें क्या होता है कि इसके चरण में व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी और असफल प्रयासों को भूल जाता है तथा कार्यों को प्रभावी ढंग से करता है। प्रदीपन, इस चरण में व्यक्ति के अत्यधिक सक्रिय रहने पर समस्या या अचानक का अनुभव होता है और एक नया समाधान निकलता है। लास्ट होता है आपका सत्यापन, इस चरण में प्राप्त अंतिम समाधान का परीक्षण किया जाता है और यदि समस्या पर समाधान लागू नहीं होता है तो पूरी प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रस्ताव की पहचान का कहीं पे कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिल करना था, तो इसमें किस तरीके से इसने किया है। पहली पंक्ति हम देखते हैं कि बी और जी, तो इन दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों में यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, तो नेक्स्ट में भी कितने का हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। अगला है कि P तथा Q कितना है, 5:6 आपको दिया हुआ है। उनके वर्गों का अंतर कितना है, 99 दिया हुआ है। तो P का मान आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना था, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि अनुपात यहाँ पे रिमूव करने के लिए आपने x वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अंतर बोल रहा है, अंतर, तो 6x² माइनस वर्गों का अंतर बोल रहा है, तो सिंपल क्या है, वर्ग बना दिए उनका, माइनस कर दिया और इसको इक्वल रख दिया और इसी को क्या सॉल्व कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृति शैली नहीं है, दृढ़ता नहीं है। पारंपरिक संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान है, दृढ़ता से। पारस्परिक संचार की स्वीकृति शैली नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या होती है, लिखित संचार। समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता लिखित संचार है। इस तकनीकी में समूह के सदस्य आमने सामने नहीं होते हैं। इस तकनीकी का ज्यादातर उपयोग भविष्य की समस्याओं की पहचान और वित्त एवं उत्पादन आदि से संबंधित निर्णयों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें यदि गोल्ड को इस होम लिखा जाता है और सन्स को टूट लिखा जाता है तो कोड को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो 1 इंक्रीज हो रहा है, जो भी एक कोड क्रिएट हो तो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज करके। तो वो नेक्स्ट में भी जो फाइनल होगा उसमें भी आप 1 इंक्रीज करके जो नेक्स्ट कोड आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो प्रासंगिक है वो हम देखेंगे कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। पहला, क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है। दूसरा है कि स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है। ठीक है, तो दोनों ही क्या है यहाँ पे प्रासंगिक है। नेक्स्ट दोबारा से वही है, यहाँ पे आपका एक टर्मिनेशन शब्द दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि इन्हीं शब्द में जो दिए हुए हैं सिंपल आप बना सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं था। ये जो शब्द है इन्हीं में से कुछ शब्द यहाँ पे वो नंबरिंग यहाँ पे इन्हीं में से कुछ नंबरिंग निकाल के यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे आपको ये मैच कराना होगा कि 6 किसका है, 7 किसका है, वही आपका एक शब्द क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दोबारा से आ गया अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे दिए गए हैं। सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। तो किसकी नहीं बदलेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है ना वो आप देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले जो दिया गया है ना वैसे एकदम लिख दो, कुछ भी नहीं करना है। फिर अपना जो रियल में जो सीक्वेंस जिस फॉर्मेट में ABCD को लिखा जाता है वो लिख दो। फिर ऐसे मैच कराओ कि क्या क्या मैच कर रहा है, क्या क्या मैच कर रहा है, और जो मैच नहीं कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान होते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये लिखवाने के बाद कुछ और भी कंडीशन लगा देता, तो वो कंडीशन आपको वैसे ही लगाते चलिए तो आप आसानी से ये वाले प्रश्न भी बना लेंगे। प्रथम 10 आवाज संख्याओं की माध्यिका है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे माध्यिका। इसमें यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आगे हम जो डिस्कशन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला होंगे, वहां से आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सी सेट का लेवल
थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड रहता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और अच्छे से पुट करना आता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये नंबरिंग दी हुई है और ये नंबरिंग है मतलब कि आपकी n बराबर 10 नंबर आपको दिए गए हैं। माध्यिका निकालनी है आपकी। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। यहाँ पे ये n की वैल्यू 10 आपको पुट कर देनी है और ये सब करके आपका एक जो नंबरिंग आएगा वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तर्क संगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण क्या होता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। बिल्कुल, जब भी आप भी कोई डिसीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, बेस्ट भी रहे, हर तरीके से आपके लिए एप्रोप्रिएट रहे, हर तरीके से आपकी सिचुएशन, आपके जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है या जो भी आप रन कर रहे हैं उसमें एक हर तरीके से आपका जो भी निर्णय है फिट हो, वही तो आप विकल्प चूज करते हो। ऐसा थोड़ी कि नहीं एक आपने कोई भी चॉइस कर लिया लेकिन हो सकता है कि आपका बजट ही मैच नहीं कर पा रहा हो, तो वैसा तो आप कोई विकल्प चूज नहीं करते हैं। तो क्या सर्वोत्तम विकल्प आप देखते हैं जिसमें आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हो। जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक डिसीजन लेना है, तो आप क्या उसकी सारी कंडीशन आप देखोगे। जैसे कि मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि देखो ये चरण होते हैं, विकल्प की पहचान करना, निर्णय मानदंड स्थापित करना, वजन निर्णय मानदंड, विकल्प उत्पन्न करना, विकल्प का मूल्यांकन करना। बिल्कुल मूल्यांकन करना कि हमारा बजट है इतना, क्या हम इतने अपनी टीम इस तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। लाइफ में एक प्रोजेक्ट का यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट रन करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए क्या बजट होगा, क्या लोकेशन होगी, कितनी फंडिंग जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उसका मूल्यांकन करने के बाद ही आप एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 131x प्लस 217y बराबर 827 एवं दूसरा आपको एक और इक्वेशन दी हुई है, सेम इसी को विपरीत कर दिया गया है और यहाँ पे ये नंबर थोड़ा अलग है, तो x एंड y का आपको मान निकालना है। तो ये आपने फॉर्मूला बेस ही है, कैसे आप समीकरण आप बचपन में सॉल्व किए होंगे। जो बच्चे जिन बच्चों का मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है वो भी इनको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 8वीं क्लास तक तो आपको भी समीकरण सॉल्व करवाए गए होंगे। तो बहुत ठीक लेवल है, बहुत हार्ड नहीं है कि नहीं बहुत ज्यादा रहेगा। आप 8वीं क्लास तक तो मैथ सब पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं में ही तो बदलता है। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, एक्स वाई बराबर इतना आ गया। अब क्या है, अब समीकरण को घटाने पर क्या हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को घटाने पर आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे आसानी से। तो क्या समीकरण को जोड़ना घटा के आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा अनुसरण किया गया है, तो यहाँ पे कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो इसको आप लिख कीजिए। अगला है आपका कि दिए गए विकल्प में विषम को चुनिए। विषम आप किस तरीके से चुने, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक से एल की वैल्यू 12 होती है, एल का जो मान होता है ना, जो उसका क्या बोलते हैं फेस वैल्यू जो रहती है, और पी की कितनी रहती है 16, तो ये कितना हो रहा है 28, आगे आपका ये 17, ये आपका 27, नेक्स्ट आपका 7, तो सबसे संगत कौन सा रहा आपका सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये टू डिजिट में नंबर आ रहा है, यहाँ सिंगल में आ रहा है, तो ये क्या सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। 55% आपका शरीर की भाषा के शोधकर्ता और मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट मेहरबियन के अनुसार संदेश का 55% अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। शाब्दिक संचार का प्रभाव 7%, स्वर, लय और सुर इत्यादि का प्रभाव 38% होता है। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी है और आप राज्य मेले पर तैनात किए गए हैं। आप निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संभालेंगे। माना कि एक मुख्य तंबू पेविलियन के बगल एक कचरे के डब्बे में आग लगी है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है और ये है कि चरखी झूला है जिस पर लोग बैठे हैं और ऊपर हवा के मध्य था और टूट गया। ठीक है, सारी सिचुएशन जो भी हो रही है ना, सबसे जो एक बेस्ट सिचुएशन है जिससे ज्यादा क्षति हो सकती है, जिससे जान मान आपका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, वो होगा आग। माना झूला टूटा तो 2-4 मरे, नशे में चेतना व्यक्ति मर गया और टिकट खिड़की के पास पड़ा है। ठीक है, पड़ा है, उसको बाद में उठा लेंगे, कोई
दिक्कत नहीं है। दो निशा से तर्क वितर्क कर रहे हैं, किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई है, ठीक है, जो तर्क वितर्क कर रहे हैं कोई नहीं, इनसे भी कुछ ना होने वाला। लेकिन तंबू के पास जो बगल के डब्बे में जो आग लगी है, ये आग अगर पूरे मेले में फैली तो इसमें ये चरखी के झूला वाले और पास में नशे वाले और जो तर्क वितर्क कर रहे हैं ये सारे लपेट लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट, जो आपका एक अच्छा डिसीजन रहेगा एज एक ऑफिसर जहाँ आप खड़े हैं, तो सबसे पहले रहेगा कि आपको आग पर ध्यान देना चाहिए, आग बुझाई जाए। क्योंकि उस देखो कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, हमेशा इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं कि अब झूले से क्या है 2-4 लोग मरे, लेकिन आग से क्या है कितनी दुकानें, कितने टेंट वेंट कितने जलेंगे, कितने लोग मर सकते हैं, मतलब यहाँ हजारों लोग मर सकते हैं अगर आग फैल गई तो इसीलिए आपको उस विकल्प को यहाँ पे चुनना होता है। इस तरीके से आपको डिसीजन लेना होता है कि ज्यादा नुकसान किससे होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभाव संचार भाषा नहीं है, रंग नहीं है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करा रही हूँ क्या क्या आपका एक स्किल डेवलप हो जाए, किस तरीके से इन क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, इस तरीके से आप एग्जाम में जो कुछ भी प्रेषक और रिसीवर के बीच संचार को बाधित करता है वो होता है संचार में बाधा के रूप में कार्य करता। प्रभावी संचार के लिए कई बाधाएं हैं, यथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा जैसे कि स्थिति अनुमान, बंद दिमाग, प्रवाह मंडल। शारीरिक बाधाएं शोर, समय, दूरी, उम्र, लिंग। संगठनात्मक बाधाएं होती हैं आपकी पदानुक्रम, कार्यबल की विशेषता, माध्यम का गलत चुनाव और संचार भार। भाषा संबंधी बाधाएं क्या होती है, खराब शब्दावली, सामान्य भाषा का अभाव। अगला है रंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है, समाधान की जटिलता, ठीक है। समस्या स्थिति का संगठन, समस्या का आकार, समस्या की समानता को समस्या को हल करने की विशेषता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि समाधान की जटिलता समस्या को हल करने की एक विशेषता नहीं है। सुनने की प्रक्रिया में नियत होते हैं, कौन कौन से चरण, कितने चरण नियत होते हैं सुनने की प्रक्रिया में, 5 चरण नियत होते हैं। क्या क्या, प्राप्त करने का चरण, दूसरा होता है समझ का चरण, तीसरा होता है मूल्यांकन का चरण और चौथा होता है याद करने का चरण, पांचवा होता है प्रक्रिया का चरण। अगला है आपका कि कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। यहाँ पे आपको निष्कर्ष निकालना है, तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कुछ कुछ दिया हुआ है, तो कुछ का जो भी बनता है मानो कि देखो आप आता ही होगा, देखो कुछ मान लो चूहे ही है, देखो चूहे है, ये चूहे में से क्या है, क्या कह रहा है कि कुछ चूहा क्या है, बिल्ली है, तो क्या है कुछ अमाउंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब दोबारा क्या बोल रहा है कि कुछ बिल्लियां क्या है, कुत्ते हैं, कुछ तो कुछ का इतना सा सेक्शन हमने यहाँ पे ले लिया। अगला क्या है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है, तो गाय को क्या कर दिया हमने, अलग रख दिया यहाँ पे कि भैया तुम अलग रहो, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं बिठाया जा रहा है यहाँ पे। एक और जो बन सकता है यहाँ पे, गाय का कुत्ते के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन गाय का बिल्लियों के साथ तो कनेक्शन हो सकता है ना। यहाँ पे गाय को यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है कि कोई गाय कुत्ता नहीं है, ठीक है। तो एक जो संभावना हो सकती है कि गाय को कुछ गायें बिल्लियां हो सकती हैं, ठीक है, दो इसके फिगर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलेगा, ये निकलेगा कि पहले हम तीनों पढ़ लेते हैं कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, ऐसा नहीं है, हो सकती है कुछ, ठीक है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ बिल्लियां हमने ये वाला सेक्शन लिया था क्या थी, चूहे थी, तो इसके लिए तीसरा सही हो गया। 54 आपका दिया हुआ है ये फिगर, इसमें आपको देखना है कि क्या फिल करना होगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है 26 × 3 करके +2 80 आ रहा है, फिर उसके बाद में यही सीरीज पूरे में फॉलो की जा रही है, उससे वो आपका राइट आंसर आ जा रहा है। देखो इसमें क्या है ना, इसमें आपको खुद ही वहां पे सीरीज लगानी होगी, इसका कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है कि नहीं ये वाला आप एकदम प्रैक्टिस कर लो यही आएगा। सीरीज में कुछ भी पैटर्न आपको आ सकता है, वो आपको वहीं अप्लाई करके देखना होगा। बस कुछ पैटर्न ध्यान रखो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये वाले जो पैटर्न फॉलो होते हैं, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, 1 - हो रहा है, या 1.5 1.5 ये वाली सीरीज चल रही है, इस तरीके से थोड़ा सीरीज 2-4 ध्यान में रखोगे ना तो वहां पर अप्लाई कर पाओगे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे 881 से तथा 27,256 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 संबंधित है किससे, 625 से। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आधार और घात में क्रम से एक की वृद्धि की गई है। देखो 8 आया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और यहाँ पे क्या किया गया है 3 का, यहाँ पे 4 टाइम 3 का वो किया गया मल्टीप्लिकेशन, तो 81 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से वही सीरीज फॉलो की गई है, यहाँ पे 4, ये क्या है जो क्रम है ना, क्रम, ये क्रम बढ़ता जा रहा है, ये क्रम बढ़ता जा रहा है, 4 है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे ये देखना है कि ये क्यू है और ये 4 टाइम है, ये क्यू है ये 4 टाइम है, और यहाँ पे ये देखना है कि ये 3 हो गया, अब ये 4 पे पहुंच गए। तो उस तरीके से ये सीरीज बढ़ रही है, जो नंबर है ना, जो आधार नंबर है, जो आधार नंबर है लाइक 3, 2, 4, 5, उनका क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो ध्यान देना है सीरीज में। ये बस थोड़ा सा आपको थोड़ा 2 मिनट के लिए अगर इस तरीके के प्रश्न बनते हैं ना, एक बार दिमाग लगाओ कि इसमें चल क्या रहा है, बहुत जल्दी आप ये कैच कर लोगे एग्जाम में। यहाँ पे क्या ये डायरेक्शन वाला है, जो डायरेक्शन तो आसान होते हैं, इसको मैं क्या करवाऊंगी। यहाँ पे कि राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, तो चलाओ भैया राधिका को। राधिका देखो कोई भी लोकेशन नहीं है, एक पॉइंट सेंटर में मान लो कि यहाँ देखो जब भी आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करना ऐसे बना लो, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ हो जाएगा, यहाँ पे आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, जब भी सॉल्व करो इस बिंदु को मान लो, जिसको भी कुछ ना दिया हो, जब भी शुरुआत करोगे इस पॉइंट से मान के करोगे। राधिका को चलाना है भैया, यहाँ से चलाओ, इस पॉइंट से जिधर भी चलाना है राधिका को चला दो, ये वाला पॉइंट आप क्रिएट कर। देखो मैं एक ओवरव्यू दूंगी, अब आप राधिका को जिधर चलाना हो चला लेना जो इसमें दिया हुआ है, लेकिन कुछ तरीके बता दे रही हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये डायरेक्शन ना हमेशा गलत हो जाते हैं, वहां पे आप उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पक्का गलत हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करोगे गलत हो जाता है। ये डायरेक्शन पहले आप अपना क्रिएट कर लेना जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर राधिका जिधर जा रही हो उधर घुमाते चलना। जो मिस्टेक होती है ना, वो मिस्टेक से आप बच पाएंगे इजीली। नेक्स्ट हम चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है, वो है आपका अशाब्दिक। ठीक है, अशाब्दिक नॉन वर्बल। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा एक समस्या समाधान करने वालों की विशेषताओं से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, समाधान के पदों की सामान्यता। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार होती है आपका, सार्वजनिक। यहाँ पे कोड दिया गया है, बिल्कुल है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये चीजें एक बार आपको मैच करा देनी है कि किस, जैसे आपने इस जोड़े को देखा, यहाँ पे दो बढ़ रहा है, यहाँ पे देखा एक बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखा 3 वाली सीरीज चल गई, फिर यहाँ पे 4 वाली सीरीज चल गई, और यहाँ पे आपकी 5 वाली सीरीज चल गई। अब नेक्स्ट आएगा 6 वाली सीरीज। तो ये क्या है, सिंपल होते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग, तो आप आसानी से कर ही ले जाओगे। कोडिंग डिकोडिंग के थोड़ा नंबरिंग जो फेस वैल्यू याद कर लेना, अल्फाबेट्स की फेस वैल्यू याद कर लेगा, किसका नंबर क्या होता है, तो वो क्या थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको एग्जाम में। यहाँ पे क्या है कि 5वां वर्ण है, तो यहाँ पे देखो ये आपने देखा इस तरीके से इनको मैच करा लिया। ठीक है, यहाँ पे देखा कि क्या क्या इनका अंतर बन रहा है। अगला यहाँ पे अंतराल वर्ग बारंबारता वाले संचयी बारंबारता के थ्रू आप माध्य का निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आप एकदम याद कर लेना लिख के अपना। वैसे तो अभी लास्ट 2 ईयर में तो ये प्रश्न थे नहीं, लेकिन ये वाला हम 2022 वाला डिस्कशन कर रहे हैं, तो ठीक है, आयोग में भैया कभी भी कोई सा प्रश्न रख सकता है, तो आपको हमेशा उस चीज के लिए रेडी रहना है। तो ये आप फॉर्मूला बेस है सिंपल। देखो इसमें क्या किया गया है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इसको जोड़ के, ठीक है, इसको जोड़ के यहाँ पे क्या निकाल दिया इसने, n की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे n/2 जो ये दिया हुआ है ना, ये वाला n/2, ये कंप्लीट इसको जोड़ के ये n/2 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या बचा f जो आपका निकलेगा
ये ऐप आपका यहाँ पे देखो, ये इसका एक ट्रिक रहता है, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। एल वैल्यू रहती है, ओके 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 ओके। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो एन की जो वैल्यू होगी एफ, ठीक है, एफ से हम जो निकालेंगे यहाँ पे जो एन रहेगा ना, स्मॉल एन, जो इस माध्यिका वाले फॉर्मूला में, वहां से हम एन निकाल लेंगे, एन की वैल्यू आ गई। अब जो एन की वैल्यू आई है ना, ये किस किस के बीच मैच कर रही है ज्यादा, इन दोनों के बीच में आएगी। तो इसमें जो स्मॉल वैल्यू रहेगी इन दोनों के बीच में, जो 87 है, जो आपका 82 आ रहा है, वो किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम इसको, इसकी जो स्मॉल वैल्यू रहती है इसको पकड़ेंगे। तो स्मॉल वैल्यू में यहाँ पे ये इन दोनों में यहाँ जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी एल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब बचा आपका एफ, एक मिनट, ओके। हाँ देखो इनमें से क्या है, ये थोड़ा सा मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या है, जो इसमें जो इसके सटीक वैल्यू रहेगी, ज्यादा जो इसके नजदीक रहेगी, उस वैल्यू को यहाँ पे हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एफ की वैल्यू क्या निकल आई, एफ की वैल्यू आपकी 58 निकल आई, और यहाँ पे जो अंतर जो दोनों में कॉमन होता है ना, जो कॉमन होता है वो आपकी एल की वैल्यू हो जाएगी, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। और जो एफ की वैल्यू हो जाएगी, एफ स्मॉल वाली जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इन दोनों में जो स्मॉल वैल्यू रहेगी वो एफ की हो जाएगी, और जो एफ इस यहाँ पे जो कैपिटल एफ रहेगा ऊपर, उसकी वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू होगी इन दोनों में वो हो जाएगी। साथ ही में जो स्मॉल एफ रहेगा उसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे जो बारंबारता में इन दोनों के बीच में जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो आपकी हो जाएगी। साथ ही अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर कहीं मिसमैच हो रहा है तो नेक्स्ट जब वीडियो अगर ऐसा प्रश्न मिलेगा तो उसमें मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा दूंगी। सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस है, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे सिंपल आपको जाके एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू यहाँ पे बन 2 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड किया, इन दोनों के बीच में कहाँ मैच कर रही है, जो आपकी स्मॉल वैल्यू होगी वो इन दोनों की जो स्मॉल वैल्यू होगी जो 82 वो बिलोंग कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो एफ जो कैपिटल एफ है उसकी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, और जो स्मॉल एफ है उसकी वैल्यू इनमें से एक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कि क्या आपको काम करना पसंद है, यह प्रश्न एक उदाहरण है बंद प्रश्न का। अगला आपको दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो समीकरण मैंने आपको पहले बताया था, एक बार जोड़ो, जोड़ घटाव करके आप आसानी से समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको 8वीं कक्षा में करवा दिया गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है, वो है आपका सामाजिक। अगला यहाँ पे वही सीरीज आपको फिल करने के लिए दे दी गई है। तो सीरीज का मैंने आपको बोला था कि सीरीज का कोई एक कंप्लीट मानक नहीं होता है कि ये आप रट लो या वो रट लो, आप वहीं पे लगा के अपना दिमाग देखो कि क्या सीरीज इसमें वर्क कर रही है, तो आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। उसका एक तरीका हो सकता है सॉल्व करने का कि 2-4 पैटर्न, 10-5 पैटर्न आप थोड़ा सा सॉल्व करके जाएंगे, तो इसलिए उन्हीं पैटर्न को आप अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आप इजीली अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपके दोनों ही आंसर सही है कि निम्नलिखित संचार अपरिवर्तनीय है और संचार स्थिर है, ठीक है। अगला यहाँ पे ये कोड दिया गया है, कोड से यहाँ पे ये आपको आंसर निकालना था, तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है, बहुत हार्ड नहीं था, इजीली हो जाता था। अब यहाँ पे है अभिनति कहाँ से अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है, अति विश्वास कहलाता है। कौन सा सत्य नहीं है, सत्य है यहाँ पे, ये आपका सत्य नहीं है, बाकी आपके सत्य है। नेक्स्ट है आपका कि त्रिभुजाकार खेत का परिमाप इतना है, उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इस खेत का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ये यहाँ पे आपको तीनों भुजाओं के लिए आपने उसको क्या, जब भी आपको अनुपात हटाना होता है तो एक्स की वैल्यू पुट करके आप अनुपात हटा के आपको क्या करना है, जोड़ के कितना पहुंच रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो कितना हो गया 540। और यहाँ पे जो खेत, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको जोड़ के यहाँ से पूरा कंप्लीटली एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी। जब एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला रहेगा ना, ये वाला फॉर्मूला जो खेत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रहेगा, ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे जब आपको एस की वैल्यू निकालनी होगी ना,
तो जो एस की वैल्यू निकलती है तो ये आपने देखा होगा एबीसी तीनों को जोड़ के निकलती है एबीसी बाई 2। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, जो तीनों की वैल्यू कैसे निकाली, जो 5x की वैल्यू कैसे निकाली, यहाँ से x की वैल्यू लाके ये x की वैल्यू कैसे आई, इन तीनों वैल्यूओं को जोड़ के इक्वल टू कितना दिया हुआ था 540। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू से ही तीनों वैल्यूज आपने कंप्लीट निकाली, यहाँ पे पुट की और यहाँ से आपकी s की वैल्यू आ गई और s की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते जाएंगे, आप आसानी से इसको कर लेंगे और एबीसी की वैल्यू आपकी हो ही गई ये। ठीक है, तो आसान था, आसानी से आप इसको कर सकते थे। अगला यहाँ पे दिया हुआ है एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कोडित किया गया है, तो हॉस्टल का कोड क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए पूरा जो भी उनकी फेस वैल्यू है उनको पुट किया गया है और सीधा आंसर निकाला गया है। क्या किया गया है कि इसमें क्या है 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है, नेक्स्ट में क्या कर दिया गया है 6 का मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे हो रहा है कि होटल में आपके 5 शब्द थे, 1 2 3 4 5, तो 5 का गुणा कर दिया। हॉस्टल में कितने हो गए 6 हो गए, तो 6 का गुणा कर दिया। यहाँ पे ये चीज अप्लाई की गई है। अगला है कि प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या होता है। सही क्रम होता है, पहले आप कुछ भी एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक शीर्षक बनाएंगे, उसके बाद में शीर्षक के बाद में घटना क्या हुआ वो बताएंगे, उसके बाद में आपने कब हुआ ये बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि किसने किया। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक राइट सीक्वेंस हो जाएगा। निर्णय लेने के लिए किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है, वो है आपका रूटीन अप्रोच करके। ठीक है, नियमित उपागम के माध्यम से। अगला है कि राजन का भाई राजन सचिन का भाई है, मानक राजन का पिता है। ये सिंपल है, देखो इस ये रिलेशनशिप वाले क्या है, जो बोलता जा रहा है गोला बना के आगे वैसे ही बढ़ाते जाओ, पिता माता आप एकदम। और जब आप खुद भूल जाओ, आपको नहीं बनाना आ रहा हो तो खुद को उसमें पुट कर दो, बस खुद को ही एग्जाम्पल बना लो कि लाइक मी और मेरे रिलेशंस। अगर आप खुद को आप खुद बन जाओ, अपने भैया को कुछ बना लो, अपने बापू को कुछ बना लो, अपनी मम्मी को भी उसी में रख लो और देखो अपने जो भी अपने रिश्तेदार हैं सबको रख के आप अपना मतलब जो भी आपके ब्लड रिलेशन वाले रिश्ते हैं उनको आप अपने साथ फ्रेम करते चलो तो इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे जब भी कंफ्यूज हो। यहाँ पे क्या है, यदि x बराबर ये दिया हुआ है तो x फोर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का मान है। तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू दी गई है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करके हमने x की वैल्यू एक प्रॉपर फॉर्मेट में निकाल दी। यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सिंपल यहाँ पे आंसर आ गया। अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित अवधारणाओं में नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जाता है। सभी वैज्ञानिक स्थानक है, कोई भी सुपरवाइजर स्थानक नहीं है। तो क्या है, कोई भी स्थानक सुपरवाइजर नहीं है। यहाँ पे क्या देखो वैज्ञानिक और सारे वैज्ञानिक क्या है ग्रेजुएट है, तो सुपरवाइजर क्या है अलग है। यहाँ पे ये आपका साधारण ब्याज से है, तो देखो साधारण ब्याज से किस तरीके से, ये भी एक फॉर्मूला बेस है, ये आपको पता होगा, सिंपल, यहाँ पे भी इतना कुछ नहीं करना था। अगला है कि निर्णय लेने के विकल्प की गुणवत्ता प्रभावित होती है किससे, प्रत्यक्षीकरण से। जितना पारदर्शिता होगी आप उतना चीजों के प्रति अपना निर्णय अपना एक सॉलिड डिसीजन ले पाएंगे। जितना चीजों की अनक्लियरिटी होगी, स्पष्ट नहीं होगा, उतना आप कहेंगे कि नहीं नहीं भैया हम अपना इधर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि चीजों में फेयरनेस नहीं है। तो प्रत्यक्षीकरण बहुत जरूरी होता है कुछ भी प्रोजेक्ट को कहीं पे भी इन्वेस्ट करने, किसी भी चीज के लिए निर्णय लेने के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि संलग्न आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी। तो ये कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे कि दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या इस प्रकार होगी। दो फलक वाले समानांतर चतुर्भुज की संख्या यहाँ पे कितनी है 9 है और 4 फलक वालों की 6 है, तो इससे ये क्या हो गई 15 हो गई। यहाँ पे है कि संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है किससे, सोर्स से जाना जाता है। अगला यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इसको आपको फिल करना था। देखो ये इस तरीके की सीरीज में क्या है ना, आपको बोथ साइड देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऊपर भी देखना पड़ेगा कि ऊपर वाली सीरीज किस तरीके से रन हो रही है, नीचे वाली सीरीज किस तरीके से रन हो रही है। तो सिंपल है, इधर यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे 2 का। ठीक है, तो दोनों इस तरीके के जब भी सीरीज मिले तो वो देखना कि बोथ साइड अलग अलग सीरीज चलेगी। जरूरी नहीं कि आप सोचो कि एक ही सीरीज है, ऊपर भी एक बढ़ रहा है
तो नीचे भी एक बढ़े, ये बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड होते हैं। अगर ऊपर एक बढ़ रहा है नीचे 2 बढ़ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है कि एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गाय, ये सब आपको दिया गया है, एक गाय की कीमत क्या होगी, तो ये आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। 4 घोड़े मतलब 4x, 9 गाय, 9 बाई बराबर कितना है, ये आपको जो खरीदा बेचा गया वो यहाँ से आपने एक इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट है आपकी द्वितीय शर्त अनुसार है 4x कितना 10% प्रतिशत की कह रहा है, बढ़ोतरी के साथ कह रहा है, लाभ के साथ कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब 110 हो जाएगा, प्लस 9 गाय है तो कितना 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 हो जाएगा इंटू 100 बराबर कितना, उसके साथ में इतना आपको लाभ भी हो रहा है, तो ये क्या है फॉर्मूले में ये जोड़ दिया। अब क्या इसको जोड़ के जो एक्स वाई की वैल्यू आई वही से आप इसको पुट करके निकाल सकते हैं घटा बढ़ा के। ठीक है, वो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है, एक मस्तिष्क से 2 बेहतर, ये नहीं है। अगला है इसकी विशेषता क्या हो सकती है कि सभी सदस्यों के बीच सहमति होना, समूह के सदस्यों के बीच सक्रिय अन्योन्य क्रिया होना, निर्णय के संयुक्त जिम्मेदारी, निर्णय को एक समूह में लागू करने में आसान, समूह में स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना। अगला है ये आपको दिया गया है, यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपको 3 वेरिएबल्स इस तरीके से दिए गए, समीकरण फॉर्मेट में भी दिए गए। इसको क्या है कि ये देखो जब ये आपका इस तरीके का फॉर्मेट होता है तो आपको पता ही है इसका क्या किस तरीके से हम इसको विस्तार में लिख सकते हैं। x माइनस बाई और x प्लस बाई, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आपके सामने होता है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू जब आपके सामने होता है तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है x माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ये इसमें आपको यहाँ से अब चीजों को इसको अब आपको क्या करना है, थोड़ा शॉर्ट करना है और ऐसा बनाना है कि ये वाली वैल्यू पुट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू माइनस एक्स बाई क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लिया, अब क्या बच गया आपका एक्स प्लस बाई बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्स प्लस बाई हमने यहाँ पे ले लिया, ये जो अब एक्स क्यू प्लस बाई क्यू और एक्स क्यू प्लस बाई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई। एक बात ध्यान रखना, जब माइनस वाला आप एक्स क्यू और बाई क्यू कर रहे होंगे ना, तो ये जो प्लस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस शुरू में ही आ जाएगा, और जो प्लस वाला कर रहे होंगे वो लास्ट में माइनस आएगा। माइनस का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हाईलाइट करके बता रही हूँ। बाकी ये फॉर्मूला आपने सेम पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है देखो, एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई, और ये आपने इसमें अंदर इसको मल्टीप्लिकेशन करके ये आपका कट गया, और कटने के बाद में आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देखेंगे कि क्या आपका लास्ट में बचता है तीनों से। तो ये आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। यदि किसी नियम के अंतर्गत ये चीजें आपको से परिवर्तित ये हो जाता है, ठीक है, तो तब इतना जो होगा क्या होगा इसका परिवर्तित रूप, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो यहाँ पे दिया गया 5341, ठीक है, 5341 का अवरोही क्रम क्या लिखा है इसने 5431, और आरोही क्रम क्या लिखा है इसने 4086। ठीक है, अब इसमें ऐसे इसका भी इसने इस तरीके से लिख दिया है, और इसका भी आरोही क्रम इसी प्रकार आप सेम सीरीज आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट में भी फॉलो करनी पड़ेगी। ये समझ तो आ गया होगा ना आप लोगों को, क्या किया गया है इसमें जो वैल्यू है ना, ये इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनको आगे पीछे किया गया है, बस इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनको आगे पीछे किया गया है, और फिर इनकी जो प्लेस वैल्यू को इसको इससे माइनस कर दिया गया है। माइनस करने के बाद क्या आया है आपका, ये आपकी वैल्यू रिसीव हो रही है। ठीक है, जो आपकी प्लेस वैल्यू है उनको आगे पीछे करके ये वैल्यू आपकी रिसीव हो रही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। किस तरीके से इनको व्यवस्थित कर
कर सकते हैं। दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर सर्वदा, सामान्यतः, कदाचित, कभी कभी और कभी नहीं, ये आपका एक होगा। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है समस्या की, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेमी बढ़ा दी जाती है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेमी बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पे आपको गोले वाला फॉर्मूला एकदम पता होना चाहिए। प्रारंभिक त्रिज्या आपकी ये रहती है, 2 सेमी बढ़ाई गई है तो त्रिज्या में दो बढ़ जाएगा। साथ ही अब ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आपको पुट कर देना है वैल्यू को, क्योंकि देखो पहला फॉर्मूला, अब देखो ये वाला जो होता है ना, जो न्यू वैल्यू जो आती है ना, न्यू वैल्यू, हमेशा न्यू वैल्यू को जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है उससे माइनस करके तब इस तरीके की वैल्यू निकाली जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो न्यू वैल्यू आएगी उससे माइनस करके सिंपल उसको सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे है कि 2 चित्रीय तकनीकें जो कि सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती है, वो होती है दंड और पाई चित्र, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एंकरिंग, पूर्वाग्रह। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊंगी और उसे अब देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर व्यक्ति पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है? क्या नहीं है? प्रशासनिक शक्ति नहीं है, बाकी सब है। अगला है यहाँ पे आपको इस तरीके से एक विचरणों का योग दिया गया है और कुछ उसमें मानक अलग से दिए गए, कुछ योग वैल्यू दी गई है और इनको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला है होटल को यहाँ पे 12 लिखा गया है, तो फिल्म को किस तरीके से आप लिख सकते हैं? तो यहाँ पे आपने देख लिया कि होटल की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे आपको पूरा जोड़ के 60 आ गया और नेक्स्ट क्या कर दिया, 5 एलिमेंट थी वहाँ पे, 5 अल्फाबेट थे तो उनको डिवीजन करके 12 आ गया। वैसे ही यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करके 10 आ जाएगा। सिंपल था, जो देख रहे हो वही वाला पैटर्न चल रहा है जो हम पीछे फॉलो कर रहे थे। वहाँ पे क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन कर दिया गया है। यहाँ पे एक अवाच्य गुणनखंडों की संख्या थी कि अवाच्य गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल, बस आपको ये सीरीज वाली चीज है, इनको आपको खुद ही सॉल्व करना है, इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे अब देखो 15 था, अब यहाँ पे कुछ नई कलाकारी थोड़ी की गई है। अब 2 को 2 का स्क्वायर कर दिया गया, 15 फिर भी रहा। वैसी चीज है यहाँ पे 8 को 3 कर दिया गया, बाकी वही रहा। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 को क्या किया गया, यहाँ पे 2 और 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। वो 6 भी आ रहा है लेकिन वैल्यू भी वैसी ही रही। और देखिए वो सेम ही है, वो अपॉन में ही है, 1/6 वाले फॉर्मेट में ही है। तो इनको इस तरीके से आप सॉल्व करके एक वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं। लास्ट में इन दोनों को जोड़ के एक यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की अविष्ट संख्या। देखो इस तरीके, इसमें किस तरीके से निकालते हैं कि लास्ट तक आपने सॉल्व किया और जो भी आपकी पावर बच जाएंगी वो उन पावर्स को जोड़ के आपका वो संख्या निकल जाती है। किन संचार में एक भावनात्मक अपील होती है? अंतर व्यक्तित्व संचार में। यहाँ पे दिया गया है कि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार तो 27 अगस्त 2023 को कौन सा सप्ताह, कौन सा दिन जो भी होगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से चीजों को फॉर्मेट किया गया है, देखते हैं यहाँ पे। ये तो मैं आपको बता ही चुकी थी कि साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में 1 बढ़ जाता है और अतः अंतिम दिन में 1 जुड़ जाता है। अंतिम दिन बराबर क्या हो जाता है, प्रथम दिन प्लस 1। ये तो आपको मैं बता ही चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है, चीजों को वैसे ही आपको आगे बढ़ाता चलना है और इजीली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। कोई इसमें कुछ नया नहीं लगाया गया है। एक डेट आप फिक्स कर लेना, मान लो कि देखो क्या है, 13 अगस्त 2017 की बात कर रहा है, ठीक है, बृहस्पतिवार था। तो 20 अगस्त 2017 का दिन भी क्या होगा, बृहस्पतिवार। अगला कब होगा, 27 अगस्त 2017 का दिन भी क्या होगा, बृहस्पतिवार। अब 27 वाली सीरीज को आप बढ़ाते चलो, 27 वाली सीरीज को अब आप बढ़ाते चलो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे, अब ये तो पता होगा ना, 7 जोड़ने पे सेम दिन वही आ जाता है। इतना तो पता ही होगा कि 7 डेज आप 7 जोड़ते चलोगे तो आपको वीकली कन्वर्ट मिलता चलेगा कि हाँ वीकली सेम डे मिलता चलेगा कि एक है, एक में आप 7 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट वीक वाला वो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप पहुंच गए 27 अगस्त तक। आप देखेंगे आपको 27 से उस वहां तक पहुंचना है आपको 18 तक।
तो जो 18 है यहाँ पे आपका क्या बनना है, शुक्रवार बनना है, ठीक है, एक दिन बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, शनिवार बन रहा है, यहाँ पे सोमवार बनना है। अब यहाँ पे सोमवार क्यों बनना है, क्योंकि ये लीप वर्ष है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बढ़ गया। मंगलवार सेम, बुधवार सेम, नेक्स्ट में बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे ना, अब तो कुछ और भी तो नहीं समझाना है। देखो सिंपल है, नेक्स्ट ईयर में पहुंचना है तो एक दिन बढ़ जाएगा। सेम सेम ईयर में ईयर का पहला दिन और ईयर का लास्ट दिन समान होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आप 2017 से 2018 मूव कर गए तो एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो सिंपल, या लीप ईयर आ जाएगा, वहां 2 दिन, 2 एक प्लस कर देना और एक और। यहाँ पे आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, यहाँ पे इस तरीके से आपके फलक दिए हुए हैं, यहाँ पे 8 है, 5, 3, इस तरीके जोड़ के आपके सिंपल हो जाएंगे। यहाँ पे ये सीरीज है, ये सीरीज में आप 3 का पेयर बना सकते हैं, 4 का पेयर बना सकते हैं, 3 का पेयर बना सकते हैं, जिस तरीके से आपको अप्रोप्रिएट लगे उस तरीके से आप पेयर बना के और यहाँ पे ये मैच करा के आप ये सीरीज फिल कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज यहाँ पे रन हो रही है। तो ये हमने 2022 का कम्प्लीटली सीसेट पेपर कंप्लीट किया है इस वाले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो में यही पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू।